अब तक हमने देखा कि सूहो की यूनिवर्सिटी में ऐसे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनकी आंखों से ब्लू कलर के फ्लेम्स निकल रहे थे। फिर इनमें से एक मॉन्स्टर सूहो की क्लास पे अटैक कर देता है और एक लड़की खतरे में आ जाती है। फिर उसको बचाने के लिए सूहो वहां आकर फायर एक्सटिंग्विशर मॉन्स्टर के मुंह पे मार देता है। फिर सूहो अपने एक ड्रीम के बारे में बताता है जिसमें वो अलग अलग फ्लोर पे डीमंस को मार रहा था और जिनको मारने से उसका लेवल बढ़ रहा था। जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग हो रहे थे उसे भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा था। फिर आखिरकार सूहो फाइनल बॉस तक पहुंच गया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन फिर सूहो को पता चलता है कि ये पावरफुल एनिमी उसके डैड हैं जो कि बहुत भरोसे लायक थे। तो अगर डैड यहाँ होते तो वो भी ऐसा ही करते। अब सूहो ने मॉन्स्टर्स पे हमला तो कर दिया लेकिन उसे पता था कि मॉन्स्टर्स को अनअवेकेंड के अटैक से कोई डैमेज नहीं होता। फिर अचानक से टाइम रुक जाता है और सूहो के आगे कुछ नोटिफिकेशंस आ जाते हैं जिनमें लिखा था कि सूहो ने करेज ऑफ द वीक नाम का क्वेस्ट पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब वो प्लेयर बन सकता है। ये देखकर सूहो को अपना ड्रीम याद आ रहा था तो वो प्लेयर बनने की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो सिस्टम का प्लेयर बन चुका था। जिसके बाद उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें लॉन्जेविटी और ग्रेट स्पेल कास्टर कांदियारू की ब्लेसिंग्स थीं, जिनकी वजह से सूहो पे कोई भी पॉइजन और स्पेल काम नहीं करेगा। अपने स्टेटस विंडो को देखकर सूहो को ये गेम जैसा लगता है। साथ ही उसे क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे मिस्ट बर्न को हरा कर लेवल अप करना था। अब ये मिस्ट बर्न्स हिलना शुरू हो जाते हैं तो सूहो उस लड़की को यहाँ से भागने का बोलता है। इन मिस्ट बर्न्स में 2 अनअवेकेंड और एक डी रैंक अवेकेंड हंटर था। फिर एक अनअवेकेंड सूहो पे हमला करता है जिसे सूहो एक मुक्के से ही खत्म कर देता है। इसके बाद दूसरे अनअवेकेंड को भी सूहो काफी आसानी से मार देता है जिसके साथ उसका लेवल भी अप हो जाता है। अब सूहो को पता चल गया था कि वो री अवेकन हो चुका है। फिर वो डी रैंक मिस्ट बर्न को मुक्का मारता है लेकिन मिस्ट बर्न को कुछ नहीं होता और वो सूहो की छाती में अपने पंजे घुसेड़ देता है। तो सूहो उसे जल्दी से लात मारता है ताकि इन दोनों के बीच में फासला बन सके। अब सूहो को लग रहा था कि पंजे लगने की वजह से वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा, मगर अभी तो वो री अवेकन हुआ था लेकिन लॉन्जेविटी पंजों के इफेक्ट को खत्म कर देती है तो सूहो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। फिर सूहो को याद आता है कि लॉन्जेविटी उसके स्टेटस विंडो में भी थी। अब मिस्ट बर्न वापस से हमला करता है। सूहो को एहसास होता है कि डी रैंक भी उससे ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब सूहो एक ई रैंक है। सूहो के लिए इस डी रैंक को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि उसने 2 अनअवेकेंड मिस्ट बर्न्स को मारा था जिससे सूहो की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो मिस्ट बर्न को लात मार के पीछे फेंक देता है लेकिन अभी भी सूहो की स्ट्रेंथ कम थी तो वो सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल देता है, जिसके बाद वो डी रैंक मिस्ट बर्न से लड़ पा रहा था। सूहो ने आज तक ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जो लेवल अप कर सकता है। अब सूहो डी रैंक मिस्ट बर्न को मार गिराता है जिसके बाद उसका लेवल भी बढ़ जाता है। अब क्योंकि सूहो भी अवेकेंड बन गया था तो वो बहुत खुश था। इतने में एक और मिस्ट बर्न सूहो की बिल्डिंग की तरफ भाग रहा था। सूहो बाहर की सिचुएशन देखने के लिए खिड़की पे आता है कि तभी वो मिस्ट बर्न ग्राउंड से छलांग मारकर सूहो के मुंह पर आ जाता है जिसका लेवल सी रैंक था। फिर वो सूहो पे हमला कर देता है और ये चैप्टर खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले चैप्टर में होगी। शुक्रिया।